आज हम लोग साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो हम लोग डेली ऑब्जर्व करते हैं। वो चैप्टर का नाम है हीट। वी विल स्टार्ट विद हीट। तो डेली ऑब्जर्व करना मतलब क्या हुआ कि हम लोग को कभी गर्मी लगता है, कभी ठंडा लगता है। तो गर्मी लगता है मतलब क्या, हीट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट क्या हुआ, हीट started with the burning of hands। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, हीट स्टार्ट हुआ हमारे हाथों के बर्न करने से। एक्चुअली हुआ ये कि आदि मानव लोग, अर्ली मैन जिनको बोलते हैं हम लोग, उन्होंने क्या किया, हीट का डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया, हीट का डिस्कवर किया। ब्लॉक ऑफ वुड्स को उन्होंने जलाया, ठीक है। उससे क्या हुआ, हीट, फायर, ठीक है। तो उन्होंने फायर का डिस्कवरी किया और फायर के थ्रू जब वो अपना हाथ को फायर के ऊपर रखते थे या फायर के अंदर रखते थे तो उनको क्या गर्म लगता था, उनको क्या होता था, हीट महसूस होता था। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा क्यों होता है कि व्हेन वी पुट आवर हैंड ओवर द फायर और इनटू द फायर देन वी फील हॉट। इतना ज्यादा हॉट लगता है कि हमारा हाथ जल जाता है, ठीक है। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया हीट का, ठीक है। फ्रॉम देयर दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड हीट केम। तो अब हम जानते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैंने बोला क्या कि हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। हीट क्या है, हीट या फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया किसका, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया एनर्जी का। तो हीट एनर्जी है। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। हमको कोई काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। जितना एनर्जी हम में रहेगा हम उतना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा उतना ज़्यादा हम फास्ट दौड़ेंगे, फास्ट मूव करेंगे। तो वी नीड एनर्जी। मैं क्या लिखा हूँ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉस पैन ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसे क्या कर रहा हूं, इसे मैं फायर से क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं, ठीक है। मैं इसे हीट दे रहा हूं। अब इसके अंदर क्या है, ये क्या है, एक पॉपकॉर्न रखा है। क्या रखा है, पॉपकॉर्न रखा है। जब इस पॉपकॉर्न को यहां से हीट मिला, ठीक है, तो देखोगे वो अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। वो क्या होगा, पॉपकॉर्न जंप करता है, देखे हो ना, पॉपकॉर्न जंप होता है। तो पॉपकॉर्न यहाँ पे जंप क्यों हो रहा है, पॉपकॉर्न जंप हो रहा है, इसका पहला पोजीशन ये था, सेकंड पोजीशन यहाँ हो गया, ठीक है। पॉपकॉर्न हैज चेंज इट्स पोजीशन ड्यू टू हीट। हीट से क्या हुआ, पॉपकॉर्न को क्या हुआ, एनर्जी मिला, और एनर्जी मिला तो पॉपकॉर्न क्या जंप होना स्टार्ट हुआ। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्या, हीट इज अ form of energy. Heat has given the energy to the popcorn, so the movement in the popcorn has started. Popcorn start jumping from its initial position to another position. तो ये हो गया, heat is a form of energy, ठीक है। अब देखो, heat causes movement of particles। मैं क्या लिखा हूं, हीट causes movement of particles। मैंने बताया अभी पॉपकॉर्न था, वो जंप
क्यों कर गया, क्योंकि उससे मूवमेंट हो गया। वो किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से हुआ। मतलब वाइब्रेशन इन सॉलिड्स, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं लिखा हीट कॉजेस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन इन सॉलिड्स। तो अब देखो ये कोई रॉड है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं हीट का क्या होगा इंटरनली, इस रॉड के अंदर क्या इफेक्ट होता है। इस रॉड के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, इस रॉड के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, दिख रहा है ना, पार्टिकल्स हैं रॉड के, ठीक है। तो पार्टिकल्स हैं मतलब क्या, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है, रॉड्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं यहां पे अब मैं क्या करूंगा, इसे हीट देता हूं, ठीक है। मैं इन पार्टिकल्स को क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं फायर से, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स को हीट मिला, इधर भी क्या हुआ, पूरा हीट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पार्टिकल्स को हीट मिला, ठीक है, इस पार्टिकल्स को क्या हुआ, हीट सारा यहाँ पे है, इस पार्टिकल को क्या हुआ, हीट मिला, ठीक है। आप जानते हो कि इन मॉलिक्यूल्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स में पार्टिकल्स क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। वो अपने जगह पे स्टक होते हैं, वो अपने जगह पे फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे फिक्स है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे फिक्स है, ये मॉलिक्यूल यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स है, सब फिक्स है। अब उनको हीट मिला, ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स को हीट में मतलब एनर्जी मिला, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, जगह तो अपना नहीं छोड़ेगा ना, जगह नहीं छोड़ेगा, क्या होगा, अपना ऐसे ऐसे वो क्या होगा, अपने पोजीशन से वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा। ये क्या होगा, इधर वाइब्रेट करेगा, इधर वाइब्रेट करेगा। गौर से देखना, मॉलिक्यूल्स आर स्टक टू देयर प्लेस एंड दे कांट मूव, सो ऑन गेटिंग हीट और एनर्जी दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फ्रॉम देयर प्लेस, ठीक है। वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और एनर्जी मिला, हीट मिल रहा है ना, तो और एनर्जी मिल रहा है। तो इसके वजह से जो बगल का मॉलिक्यूल होगा, जो अपने जगह पे फिक्स है, वो भी क्या होगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसको और मिला तो क्या होगा, यहाँ पे था, बगल का यहाँ पे था, ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आया, ये भी क्या वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह क्या होगा, ये भी क्या होगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा। कब, जब इसको बहुत हीट मिल जाएगा, बहुत एनर्जी मिल जाएगा, तो फिर लास्ट में क्या होगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एनर्जी, हीट एनर्जी इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ से इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हुआ, और फिर यहाँ से इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रहा है मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल्स ऑफ, जो ये रॉड का पार्टिकल्स है, मैं इंटरनल इफेक्ट का बात कर रहा हूँ हीट का, तो इनके बीच में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी होगा, सब में होगा, ये भी क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, ये भी करेगा वाइब्रेट, ये भी करेगा वाइब्रेट, ये करेगा इसकी वजह से वाइब्रेट, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है। इस तरह से ये होता जाएगा। तो ये है आपका हीट कॉजेस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन इन सॉलिड्स। यहां तक क्लियर। अब हम लोग आगे जानेंगे सॉलिड की बात हो गई, ठीक है। अब आप बात करो लिक्विड का, गैस का, ठीक है। तो उसमें भी वही चीज होना है, लिक्विड और गैस में भी वही चीज होना है, ठीक है। मैं इसको बताने के पहले बताना चाहता हूँ आपको सॉलिड का, इसको और एक तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सपोज करो कि क्लासरूम है, ठीक है।
क्लासरूम है, बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं और टीचर क्लासरूम में क्लास ले रहा है। 3-4 पीरियड के बाद क्या होता है, बच्चे लोग क्या होते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। चौथे पीरियड के बाद कोई टीचर आया, क्लास उसका था, पीरियड था उसका, ले रहा है क्लास। तो बच्चे क्या हैं, अपने जगह पे स्टक हैं, ठीक है। वो टीचर के प्रेजेंस में जगह से तो मूव नहीं कर सकते हैं ना, वो चुपचाप बैठ के डलनेस टाइप का दे आर अटेंडिंग देयर लेक्चर। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से बच्चों को अगर कुछ खाने को मिल जाए, सपोज टीचर गिव कुकीज टू देम और कैंडी टू देम, तो बच्चे क्या होंगे, ऐसा नहीं ना कि अपने सीट से खड़े होके उधर जाके जंप करेंगे, वो क्या होंगे, अपने सीट पे ही रहेंगे, उनके अंदर एनर्जी आ जाएगा और बच्चे क्या होंगे, वाइब्रेट करना, मतलब मूव करना अपने सीट पे ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो था सॉलिड का एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, ये भी क्या है, एक रॉड है, ये लिक्विड का है और यहां पे ये किसका है, गैस का है, ठीक है। तो लिक्विड गैस में एक तरह का सेम ही मूवमेंट होगा, हल्का सा बस डिफरेंस होता है। आपको पता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड क्या है, पहले से वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, पहले से वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं स्पेस में मूव करने के लिए। तो उनको अगर हम क्या करें, उनको और हीट अगर दे, तो क्या होंगे, ये और मूव करेंगे, ये क्या होंगे, और मूव करेंगे, ठीक है, क्या होगा, आपस में और मूव करेंगे, ये वाइब्रेट नहीं करेंगे, एक जगह फिक्स नहीं है, फ्री है मूव करने के लिए, ये और मूव करेंगे, ठीक है। गैस में भी वैसा ही है, गैस के पार्टिकल्स तो और क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड और नहीं होते हैं, वो बिल्कुल ही फ्री होते हैं स्पेस में मूव करने के लिए। तो इसको भी अगर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ भी हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, यहाँ भी अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो ये पार्टिकल क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, मूव होंगे, ये भी क्या होंगे, और मूव होंगे, ठीक है, ये पार्टिकल और ऊपर मूव होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखना है, एक बात और देखना है, ये लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, मूव होते होते और एनर्जी हम अगर देते लगे, और एनर्जी देने लगे, तो क्या होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे गैस बन के। अगर सपोज कर लो कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है, आप उसे बॉयल कर रहे हैं, यू आर बॉइलिंग अ लिक्विड इन अ कंटेनर, उसके बाद क्या हो रहा है, आप उसे बॉयल कर रहे हो, तो बॉयल करते करते क्या होगा, एक टेम्परेचर आता है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, लिक्विड बॉयल्स करता है, उतना पे बॉयल करना स्टार्ट होता है, ठीक है। आप उसको पहले, जरूरी नहीं है कि पहले 100 डिग्री पहुँच जाएगा, आप बॉयल कर रहे हो 100 डिग्री जैसे ही आएगा, वो क्या होगा, इट विल, उसको इतना एनर्जी मिल जाएगा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को इतना एनर्जी मिल जाएगा कि ये बाहर कंटेनर के निकलने लगेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को वो ओवरलैप कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। गैस तो ऐसे ही फ्री है, वो मूव कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है। अब इसको आप लोगों को नोट करना है, आप ये सब चीज नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं इसे पूरा मिटाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट है, मेनली थ्री इफेक्ट्स, मेनली क्या हो इसका, 3 इफेक्ट्स। तो पहला इफेक्ट क्या है, एक्सपेंशन, दूसरा फेज चेंज, मतलब
सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड बनेगा, और लिक्विड क्या होगा, गैस बनेगा। मैंने बताया अभी आप लोगों को। तीसरा हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये 3 इफेक्ट हीट के मिलनी है, हमें पढ़ने हैं। आते हैं वन बाय वन। पहला क्या है, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन मैंने दिखाया था डायग्राम, ठीक है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या होगा, हम यहाँ पे इसे हीट दे रहे हैं। लकड़ी का ये वुड है, लकड़ी से क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ हीट दे रहे हैं। फायर जला है, उससे क्या हो रहा है, हीट जा रहा है। ये क्या है, फायर है, और यहाँ से इसको मॉलिक्यूल को क्या हो रहा है, हीट मिल रहा है। तो मैंने बताया अब ये सॉलिड का केस है। एक्सपेंशन किस में होता है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड का, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, फिर इसके वजह से ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, इसके वजह से ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, इसकी वजह से ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है, इसकी वजह से ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ वाइब्रेट करेगा, ये बताया था मैंने। अब क्या हुआ, वाइब्रेट करेंगे, एक समय क्या आएगा कि इसको और हीट दे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर स्टक देमसेल्फ टू देयर प्लेस, अपने जगह बेचारा फंसा हुआ, नहीं बोलो उसको, वो वहां पर है, उसको और हीट मिलेगा, और हीट मिलेगा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हीट मिलते 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 क्या हो जाएगा, ये और एक्सपेंड करता हुआ बाहर चला गया। मतलब बाहर चला गया मतलब क्या, वो अपना फेज चेंज कर लेगा। बाहर नहीं समझना है, मैं इसे समझाता हूँ दूसरे एग्जाम्पल से। देखो ठीक है, सपोज कर लो ये क्या है, आइस क्यूब है। ये क्या है, आइस क्यूब है। इसे मैं क्या कर रहा हूं, इसे हीट ऐसे नहीं दो आप, ये आइस क्यूब कहीं रखा हुआ है, इसे हीट ऐसे नहीं दो। ये आइस क्यूब यहाँ पे है, ठीक है, ये आइस क्यूब यहाँ पे है। इसके सराउंडिंग्स है, ये क्या है, हॉट एयर आया, हॉट एयर है। आइस चुपचाप रखा हुआ है, इसकी सराउंड आइस क्यूब रखा हुआ है ऐसे ही एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में, वहां से हॉट एयर आया, ठीक है। हॉट एयर आएगा तो क्या होगा, ये आइस क्यूब क्या होगा, हॉट एयर आया तो इसको क्या हुआ, इसको हीट मिला, इसको हीट मिला, तो ये आइस क्यूब क्या होगा, और क्या हो जाएगा, आइस क्यूब क्या हो जाएगा, और आइस क्यूब और छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसे ऐसे बना दो, एक तरह का फिगर बनाओ। अब ठीक है, आइस क्यूब क्या हुआ, ये पहले क्या था, बिग आइस क्यूब था, ठीक है। इसे हीट मिला तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है। इसे और हीट मिला, इसे हीट मिला यहाँ पे, इसे और हीट मिला, इसे और हीट मिला, इसे और हीट मिलेगा तो ये क्या होगा, ये और छोटा होगा, ठीक है। ये और छोटा हो गया आइस क्यूब, ये क्या हो गया, और स्मॉलर हो गया, और इसे हीट मिला, इसे हीट मिला तो और स्मॉलर हो गया, इसे और हीट मिला फाइनली, तो ये क्या हो जाएगा, इसे और हीट मिला तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट, ठीक है, टू वाटर, ठीक है। ये क्या हो गया, वाटर में हो गया। ये क्या था, यहाँ पे सॉलिड आइस क्यूब था, ठीक है, सॉलिड आइस क्यूब था।
इसे हीट मिला, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, वाइब्रेट हुए, बड़े वाले वाइब्रेट हुए, और हीट मिलता गया, ये क्या हुआ, छोटा बन गया और छोटा बन गया, और फाइनली क्या हो गया, सॉलिड आइस क्यूब क्या हो गया, वाटर, मतलब लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा भी यहाँ पे आ गया, फेज चेंज हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे फेज चेंज हो गया ना, फेज चेंज हो गया, क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, और क्यों बन गया, ड्यू टू हीट, ड्यू टू हीट। ठीक है, क्लियर, यहाँ भी वही होगा। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि ये सॉलिड क्या है, और ज्यादा वाइब्रेट करता जाएगा तो क्या होगा, एक्सपेंड कर देगा मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को। ठीक है, तो एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस, और ये क्या हो गया, फेज चेंज हो गया। लिक्विड का मैंने आपको बताया अभी, लिक्विड का केस में क्या होगा, अगर बात किया जाए लिक्विड का, उस केस में क्या होगा, अगर मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसे हीट मिल रहा है, ठीक है, इसे हीट मिल रहा है, ये क्या है, यहां तक पानी से भरा है, मतलब इसका ये पूरा पार्ट क्या है, पानी से भरा हुआ है, गौर से देखना। ठीक है, तो यहाँ इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, पहले से फ्री है मूव करने के लिए, इसे और हीट मिला, और हीट मिला, इसे भी और हीट मिला, तो क्या होगा, अपना वॉल्यूम को स्केप कर देगा, वॉल्यूम को क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा वाटर का, उससे बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलेगा किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या था, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या बन गया, गैस का मॉलिक्यूल्स बन गया। तो यहां भी देख रहे हो रहा है, यहां भी हो रहा है ना जी, यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी हो रहा है फेज चेंज फ्रॉम, किसे, लिक्विड से क्या बोल रहा है, गैस बन रहा। ठीक है, तो ये सारा काम किसके वजह से हो रहा है, हीट के वजह से हो रहा है, हीट एनर्जी के वजह से हो रहा है। सॉलिड किस में हो रहा है, लिक्विड में बदल रहा है, और लिक्विड किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। तो ये है इफेक्ट ऑफ हीट का फेज चेंज। ठीक है, नोट करना है, जिसे नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड इफेक्ट का, हॉटनेस क्या, हॉटनेस या कोल्डनेस। ठीक है, तो हॉटनेस या कोल्डनेस का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, केतली जो बोल सो समझ जाओ उसको। ठीक है, इसमें क्या है, फिर से बोलता हूं, यहां तक पूरा पानी भरा हुआ, ठीक है, इसमें यहां तक पूरा
पानी भरा हुआ, सब पानी है, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग अगर हीट इसको दिए, ठीक है, समझो, इफ वी गिव हीट टू एनी ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, किसी चीज को हीट देते हैं, ठीक है, तो वो चीज क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो हम लोग इसको हीट दिए, यहाँ से हीट दो, ऊपर से हीट दे रहे हैं, मतलब क्या, सन यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट में इसको रख दिया गया, ठीक है, ऊपर छत में एकदम गर्मी का जो मौसम होता है उसमें बहुत धूप में इसे आफ्टरनून में रख दिया गया पानी को, सनलाइट से इसे हीट मिला, तो ये जो वाटर है बिकम वार्म, या इसको हॉट भी बोल सकते हो, पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। और वही यहां से अगर हीट को हम लोग निकाल ले, इफ वी टेक आउट हीट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी, इट विल बिकम कोल्ड, वो क्या हो जाएगा, ये पानी क्या हो जाएगा, इससे अगर हीट निकाल देंगे तो वाटर बिकम कोल्ड, मतलब if we add heat, water become hot, if we take out heat from water, it will become cold, ठीक है। तो ये हो गया हॉटनेस और कोल्डनेस को, और कितना अमाउंट तक वो चीज गर्म हो सकता है या कितना अमाउंट तक वो चीज ठंडा हो सकता है, तो उसको मेजर करता है उस चीज का टेम्परेचर। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, द डिग्री या amount of hotness or coldness is called temperature, ठीक है। कोई चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज का टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हॉटनेस या कोल्डनेस इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इफ वी गिव हीट टू एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट, इट विल बिकम हॉट या वार्म, एंड इफ वी टेक आउट हीट फ्रॉम एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट, इट विल बिकम कोल्ड, ठीक है। एक चीज और, कोई भी बॉडी से हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, कोल्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर, कोल्ड को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी से हीट ट्रांसफर होगा, कोल्ड ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। कोल्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम एनी बॉडी, ओनली heat can be transferred, ट्रांसफर का मतलब क्या हो, या तो देंगे या तो उसे वापस ले लेंगे, ठीक है। उसको नोट करना है तो नोट करना। अब हम लोग जानेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर, ठीक है। हीट कैसे ट्रांसफर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या होता है कि खाना रखा हुआ है, मम्मी बोलती है खाना खा लो, खाना खा लो, ज़्यादा देर होता है तो क्या होता है, खाने से हीट निकल जाता है। मैंने ये बताया, हीट को आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। निकल जाएगा तो क्या होगा, हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द फूड और हीट स्केप फ्रॉम द फूड, तो क्या हो जाएगा, खाना हमारा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो वही है ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इसमें मेनली 3 मेथड्स होते हैं, 3 मोड्स होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के। दे आर मेनली 3 मोड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ
हीट। पहला क्या है? पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। पहला क्या है? कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये क्या है? ये तीनों क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट के ट्रांसफर करने के ये तीन मोड हैं जिनसे हीट ट्रांसफर होता है। तो कंडक्शन किसमें होता है? We all know that conduction take place only in solids, और वही कन्वेक्शन रेडिएशन किसमें होगा? सॉलिड में नहीं होगा। तो किसमें बचा? लिक्विड एंड गैस। ये दोनों में क्या होगा? कन्वेक्शन होगा। किसमें होगा? लिक्विड और गैस में होगा। ठीक है, तो ये है ट्रांसफर ऑफ हीट। हम लोग इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला नंबर हमारा क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन क्या होता है? सॉलिड में होता है। तो सपोज कर लो यहां पे ये हमारा कोई मेटल, कोई हमारा क्या है? ये मेटल का रॉड है। ये हमारा कोई मेटल का रॉड। ठीक है, तो मेटल के क्या होंगे? अपने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मेटल के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये मेटल के मॉलिक्यूल्स हैं, इस रॉड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ रॉड। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? रॉड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस साइड से, ध्यान दो, इस एंड से क्या करूंगा मैं? इस एंड से मैं क्या करूंगा? इस मॉलिक्यूल्स को, रॉड को क्या करूंगा? इसे हीट दूंगा। मतलब इस एंड से मैं इसे मॉलिक्यूल्स को हीट दे रहा हूं। ठीक है, ये रॉड क्या है? मेटल का है, और मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो यहां से ये गर्म होते हुए, देखो गौर से देखना, यहां से गर्म होते हुए, गर्म होते हुए, गर्म होते हुए यहां से हीट यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है? ठीक है, मेटल क्या है? रॉड क्या है? सॉलिड है। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? अपने पोजीशन पे स्टक है। इसे क्या हुआ? हीट मिला। इसे क्या हुआ? यहां से हीट मिला। ये क्या होगा? वाइब्रेट करेगा। फिर से वही कहानी जो मैंने बताया था, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। तो यहाँ पे वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ। अब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ तो इसको और यहाँ पे क्या हुआ? हीट और मिलता जा रहा। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो पार्टिकल है सॉलिड का, ये भी क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। ये जो एरो दे रहा हूं मतलब क्या हुआ? इधर वाइब्रेट, इधर वाइब्रेट। ठीक है, अब ये इसको और यही एनर्जी मिलता जाएगा तो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? वाइब्रेट करेगा। ठीक है, इसे और मिलेगा तो क्या होगा? ये भी वाइब्रेट करेगा। तो अब देखो यहां से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। यहां पे हीट था, यहां आ गया हीट, यहां आ गया हीट, और फाइनली क्या होगा? ये जो टोटल मेरा एंड जो है रॉड का, ये जो मेरा एंड ऑफ, ये क्या है? एंड ऑफ रॉड will become hot due to transfer of heat from molecules to molecules। मैं यहां क्या लिखा हूं? end of rod will become hot। मतलब रॉड का जो एंड है, एकदम एंड रॉड है, मान लो ये एंड पॉइंट ए हो गया और यहाँ पे एकदम बी ए हो गया। ठीक है, तो एंड ऑफ रॉड जो है, ए पॉइंट जो है, वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, एक मॉलिक्यूल को हीट मिला, वो वाइब्रेट हुआ, और वो उसके वजह से क्या होगा, बगल का मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा। ठीक है, एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट एनर्जी दिख रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये जो एरो में दिखा रहा हूँ ट्रांसफर हो रहा है, और क्या हो रहा है, पूरा रॉड भी क्या होगा, गर्म होता चला जाएगा। तो ये है कंडक्शन। तो आप क्या बोलोगे, इन कंडक्शन हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स एंड इट ऑलवेज हैपन इन सॉलिड। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कंडक्शन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, और जो बचा है ना, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। इसे नोट करना है तो नोट कर लो। अब जानेंगे किसके बारे में, सेकंड मोड कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्वेक्शन। बहुतों को इसमें डाउट रहता है, इसलिए ध्यान से देखो। कॉन्वेक्शन ये कहां होगा, लिक्विड एंड एयर। ठीक है, हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि लिक्विड में क्या कन्वेक्शन हुआ, कन्वेक्शन इन एयर क्या हुआ। तो पहला हम लोग जानेंगे कॉन्वेक्शन इन एयर। एयर में क्या कॉन्वेक्शन कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, हीट कैसे ट्रांसफर होता है। तो ये क्या वुडन ब्लॉक है, ऐसे ही ब्लॉक लगाते हो ना, मैं वही तब से बना रहा हूं। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, गौर से, इससे क्या हो रहा है, इसे मैंने जलाया, फायर निकल रहा है, ये क्या है, फायर है। ठीक है, ध्यान से देखना है कन्वेक्शन प्रोसेस को। कन्वेक्शन इन एयर क्या है, कन्वेक्शन इन एयर क्या है मैं बता रहा हूं। ठीक है, कन्वेक्शन इन एयर क्या है, इसे ध्यान से देखना है। ये वुडन ब्लॉक से मैंने जलाया, फायर हुआ, मैं इसे फायर कर रहा हूँ। ठीक है, फायर यहाँ से निकल रहा है। अब क्या होगा, ये पूरा क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है ना, ये मतलब क्या है, यहाँ पे एयर है। ठीक है, अब क्या होगा, जो लेयर ऑफ एयर, द लेयर ऑफ एयर विच इज क्लोजेस्ट टू द फायर, हवा का लेयर है ना जी, ये लेयर ये लेयर ये लेयर, तो यहाँ का लेयर, इस पार्ट का लेयर जो होगा, ठीक है, क्लोजेस्ट मतलब क्या होगा, जो एयर लेयर ऑफ एयर जो क्लोजेस्ट है फायर का, वो क्या होगा, गर्म होगा, वो हॉट होगा, वो हॉट होगा। अब वो हॉट होगा तो वहां के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनको हीट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हीटेड हो रहा है, तो हीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ का हवा क्या होगा, लाइट होगा, वहां का हवा लाइट होगा, और ये जो हवा है वो क्या होगा, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। ये एयर क्या होगा, राइजेस अप होगा ड्यू टू ग्रेविटी, वहां का हवा हल्का हो जाएगा, वार्म एयर जो होता है वो हल्का हो जाएगा, और वो क्या होगा, उठना स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ये एनर्जी, इसको बोल सकता हूं मैं एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स, समझना ध्यान से, इनको हीट पाइप मिला तो क्या एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये मॉलिक्यूल्स पे क्या होंगे, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां का हवा ही लाइटर होने की वजह से ऊपर उठ रहा है, तो क्या होगा, वो चीज भी ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई पर्सन आता है तो उसको क्या होता है, आग का जस्ट ऊपर वाला पोर्शन हॉट लगता है, इसलिए आप देखोगे कि अगर यहाँ आग जल रहा है तो हम ऐसे हाथ अपने आग के उसके आग के ऊपर वाले लेयर पे रखते हैं, उससे क्या होता है, हॉट होता है, हॉटनेस फील होता है। क्यों, क्योंकि वहां का मैंने क्या बताया, लेयर क्लोजेस्ट टू द एयर क्लोजेस्ट टू द लेयर, ठीक है, फायर के जो नजदीक का जो लेयर ऑफ एयर है वो क्या होता है, हॉट होता है, और वहां के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हीट की वजह से पहले एनर्जेटिक हो जाते हैं, और वो भी एयर के साथ ऊपर मूव करने लगते हैं, और हमको क्या होता है,
उस सराउंडिंग का जो एयर है गर्म लगता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्शन इन एयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको समझना, ये क्या है, लेयर ऑफ एयर क्लोजेस्ट टू फायर इज हॉट। ठीक है, एंड ड्यू टू ग्रेविटी इट राइजेस अप, ऊपर जाता है, उसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी जाते हैं और हम लोग को ऊपर का पोर्शन आग का गर्म लगता है, वहां का हवा गर्म लगता है। ठीक है, ये हो गया। ये नहीं सोचना है कि ग्रेविटी है सर तो कोई चीज ऊपर कैसे जाएगा, नीचे, वो ऑब्जेक्ट का बात होता है, हवा का बात हो रहा है। ठीक है, ये वार्म एयर है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये ऊपर की तरफ, वार्म एयर क्या होता है, हल्का होता है, लाइट होता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठता है। बस ये कॉन्सेप्ट है कॉन्वेक्शन इन एयर का। मैंने यहाँ क्या लिखा, लेयर ऑफ एयर। मैं ये क्यों लिखता हूँ, ताकि आप लोग इसे नोट करो और आप लोग को आगे समझने में आसानी हो। मैंने क्या लिखा, इसे मैंने जो लाइन दिखाया, ये क्या मान लिया, ऐसे लेयर ऑफ एयर क्लोजेस्ट टू फायर इज हॉट एंड ड्यू टू ग्रेविटी इट राइजेस अप एंड द मॉलिक्यूल्स आल्सो, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स विल आल्सो राइजेस अप अलोंग विद द एयर, और हम लोग ऊपर रखते हैं उसके हाथ, तो हम लोग को गर्म लगता है। ठीक है, यह है कॉन्वेक्शन इन एयर, इसे नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड इसका, कॉन्वेक्शन इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का भी पढ़ लेते हैं कॉन्वेक्शन। तो यहां पे क्या होगा, मैं एक कंटेनर बनाता हूं। ठीक है, मैं फिर से वुड वगैरह रख के इसे हीट देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे पानी रखा हुआ। ठीक है, ये पूरा पानी है, ये पूरा क्या है, यहाँ तक पानी है इसमें। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये क्या है, मैं हीट देते हैं, हीट जनरेटेड ड्यू टू फायर। ठीक है, अब देखो पानी, ये जो पानी जो है फायर के लिए क्या है, मेरा फायर है। ठीक है, पानी जहां से हम हीट दे रहे हैं फायर से, तो उसके क्लोज का जो पानी होगा, उसके नजदीक का पानी जो होगा वो क्या होगा, गर्म ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, कंटेनर में लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो तो मैं यहाँ लिखता हूं वाटर क्लोजेस्ट टू द फायर will get more heat। ठीक है, फिर से वही चीज हो रहा है जो एयर का बता रहा था, कि जो लेयर ऑफ एयर क्लोजेस्ट टू फायर था वो ज्यादा गर्म होता था, यहाँ पे वही चीज हो गया, वाटर क्लोजेस्ट टू द फायर विल गेट मोर हीट। क्या हो रहा है, ये ज्यादा गर्म, इसको गर्मी मिल रहा है, एंड बिकम्स वार्मर, और ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, एंड राइजेस अप। अब ये जो पानी का लेयर, ये देख लो लाइन में ना, ये जो पानी का लेयर है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ के
आ जाएगा। और ये मान लो लेयर है, ये देखो ये लेयर है, ठीक है, मैं लेयर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, समझो अच्छे से, ये लेयर, ठीक है। इसे अगर ना दिखाऊं तो सबसे नीचे वाला लेयर मतलब क्या हो गया, यहाँ पानी था, सपोज कर लो ये लेयर, ठीक है। और ये लेयर ऊपर चला गया, राइज अप हो गया, ठीक है। और यहाँ जो ये पानी का लेयर है वो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ देता हूं इसको अपर लेयर, ठीक है। वो क्या होगा, इज कोल्डर, अपर लेयर क्या होगा, ठंडा होगा, एंड इट्स डेंसिटी, उसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई, सो इट विल कम डाउन। वो क्या हो जाएगा, उसका अपर लेयर क्या है, कोल्डर है, और उसका डेंसिटी क्या है, हाई है, ठीक है। अपर लेयर क्या है, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं, देखो फिर से देखो, इस पानी का दो लेयर, एक सबसे नीचे वाला लेयर, ठीक है, मैं लिखा यहाँ पे क्या, वाटर क्लोजेस्ट टू द, या लिख देता हूं यहाँ पे, लेयर ऑफ वाटर क्लोजेस्ट टू द फायर विल गेट मोर हीट एंड बिकम वार्मर एंड डाइजेस्ट, ठीक है, वो हो गया। अब ये सबसे ऊपर का लेयर है, यहाँ पे है, तो यहाँ लिखता हूं मैं क्या, अपर लेयर ऑफ वाटर इज colder and its density is high, so it comes down due to gravity, ठीक है, it comes down and become hot। वो नीचे आ गया, ये लेयर ऊपर गया, ये क्या हुआ, नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे आ गया तो फिर से वो आ गया क्या, फायर के नजदीक में, हीट के नजदीक में, वो क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, जो ठंडा, फिर ये क्या होगा, फिर ये क्या होगा, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, मैं यहाँ फर्स्ट लिखता हूँ। फिर क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर जो ठंडा पानी क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ये क्या है, सेकंड प्रोसेस है, ठीक है। इस तरह पे क्या होगा, प्रोसेस कंटिन्यू होगा, और कंटेनर का पूरा पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, पूरा पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में, कन्वेक्शन इन लिक्विड का, फिर से जान लो, वी हैव टेकन अ कंटेनर, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, नहीं थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, ठीक है, और मैं क्या किया हूँ, फायर दे रहा हूँ, मैं हीट जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, फायर से। तो जो पानी का सबसे नीचे लेयर, जो क्लोजेस्ट, the layer of water which is closest to the fire will get more heat and become warm। वो क्या होगा, ज्यादा हीट लेगा और जल्दी गर्म होगा, ठीक है। और गर्म होगा तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वो लाइटर होगा, और वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा, ठीक है। तो ऊपर का जो लेयर है, अपर लेयर ऑफ वाटर, क्या होगा, वो ठंडा है, और उसका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, इसलिए क्या होता है, वो भी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है। देखो ये 1 में दिखाया, 1 इसके लिए, ये लेयर ऊपर गया, और 1 इसके लिए, ऊपर का लेयर नीचे आया, ठीक है। फिर क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, वो भी गर्म हो जाएगा, वो गर्म होगा, फिर से वो ऊपर जाएगा 2, और यहाँ भी क्या है, ये यहाँ भी क्या है, ये 2 है, ठीक है। ये अगर मैं इसे अच्छा से दिखाऊं तो ये 1, ये 1, ठीक है, ये लेयर ऊपर गया, वहां वाले ऊपर गया, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आया, ठीक है, ठंडा पानी नीचे आया, फिर से गर्म हुआ, फिर से ये ऊपर गया, और फिर से ये नीचे आया। नीचे कौन आता है, ठंडा पानी, कोल्डर वाटर, ऊपर कौन जाता है, वार्म वाटर। इस तरह क्या होगा, प्रोसेस कंटिन्यू होगा, और क्या होगा, पानी वाला पूरा गर्म हो जाएगा। तो ये है कन्वेक्शन इन लिक्विड। नोट करना है तो इसे नोट कर। देखो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ, ठीक है। लिक्विड का बता रहा हूँ, पहले सॉलिड मैंने बताया था, ठीक है।
एयर के केस में जो मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे कॉन्वेक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो पानी ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड का ये हो गया, ठीक है। इस तरह हम लोग कॉन्वेक्शन इन एयर लिक्विड मेरा दोनों हो गए। हम लोग फिर क्या किए, कंडक्शन भी पढ़ लिए। अब इसका तरीका एयर का आपने देख लिया, लिक्विड का आपको मैंने दिखा दिया, सॉलिड का मैंने आपको दिखाया था कि पूरा एक एंड से सारा होता है। अब बेसिकली कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या है, या उसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल मैं ये बताता हूँ कि सपोज कर लो क्लासरूम है, ठीक है, गौर से सुनना। क्लासरूम है, ठीक है, ये मेरा कोई बड़ा सा मेरा क्लासरूम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टीचर है, और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या, ये टीचर क्या कर रहा है, ये मान लो मेरा ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है। क्लासेस चल रही है। अब सपोज कर लो ठीक है, ये क्या है, बुक है, बुक है। इसको मान लेना है क्या, हीट एनर्जी। इसको क्या मानोगे, हीट एनर्जी। इस बुक को हमको टीचर को देना है। ये कौन है, टीचर, ठीक है। ये सब कौन है, स्टूडेंट। ये सब कौन बैठा हुआ है, स्टूडेंट बैठा हुआ है। अब इस बुक को मान लीजिए हीट एनर्जी है, इसको टीचर को देना है, ठीक है। तो कंडक्शन के केस में क्या होगा, ठीक है, याद करो मैं बताया था अभी, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। तो ये बुक जो है, पहला ये बच्चा के पास ये बुक था, ठीक है। ये बच्चा क्या किया, इस बुक को यहां दिया, ठीक है। देखो यार, बुक क्या था, इस बच्चा के पास था, इस बच्चे ने बुक को इसको दिया, ठीक है। ये फर्स्ट मेरा बॉय जिसके पास बुक है, सेकेंड बॉय, थर्ड बॉय, फोर्थ बॉय। तो इस बुक को इस बच्चे को मिला, फिर ये उसने ट्रांसफर यहाँ किया, फिर इसको ट्रांसफर थर्ड बॉय को किया बुक को, और ये बुक को इसको ट्रांसफर फोर्थ को किया, और ये जा करके फाइनली बुक को दे दिया टीचर को, ठीक है। इस बुक को दे दिया टीचर को। तो आप देख रहे हो ट्रांसफर हो रहा है बुक का, हीट एनर्जी का। तो मैंने वही बताया कंडक्शन में ना, कि ट्रांसफर होता है हीट मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल। अब कॉन्वेक्शन में क्या होगा, कॉन्वेक्शन में क्या हुआ, मॉलिक्यूल हीट खुद ले रहा है और खुद से एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर मॉलिक्यूल्स टू ट्रांसफर हीट, ठीक है। कॉन्वेक्शन में क्या हो जाएगा कि ये बच्चा ट्रांसफर नहीं करेगा। कॉन्वेक्शन में क्या होगा, ये बच्चा ट्रांसफर एक दूसरे को नहीं करेगा, ये चुपचाप यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है, चुपचाप जाएगा और टीचर के हाथ में बुक को दे देगा। He will simply go and give book to the teacher। ये हो गया कॉन्वेक्शन के केस में, समझ में आया, डिफरेंस भी हो गया। If someone will ask you what is difference between conduction and convection, you will say basically two difference which I have taught you। पहला, conduction happen only in solid, conduction सिर्फ solid में होता है। convection happen in liquid and gas। second, in conduction the heat energy is transferred from molecules to molecule, जैसे यहाँ हो रहा है, ठीक है। एक एक बच्चा को बुक पास होता जा रहा है और बुक फाइनली टीचर को मिल जा रहा है। बट इन convection the one molecule will get all heat energy and then it will transfer it, खुद से ट्रांसफर करेगा। इसको मिला एनर्जी, बुक मिला, गया, उठ के गया, और ये क्या हुआ, ट्रांसफर कर देगा। तो ये किसका केस हो गया, कॉन्वेक्शन का केस हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्शन का केस।
हम लोग पढ़ेंगे तीसरा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जो कि क्या है, रेडिएशन। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा, अब पढ़ेंगे रेडिएशन। तो इसमें क्या होता है वो देखो, ये क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, सन। ठीक, अब जो सनलाइट हम तक आ रहा है, ठीक है। अब अर्थ और सन के बीच में क्या है, क्या है, एम्प्टी स्पेस है, मतलब नॉट एनी मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है जो कि सन के हीट एनर्जी को अर्थ तक पहुंचाए। ठीक है, देयर आर नॉट एनी मॉलिक्यूल्स, ना वो वाइब्रेट करा के पहुंचाए कंडक्शन की तरह 1 बाय 1 करके पास ऑन करके एनर्जी को एक दूसरे को, और ना ही वो उतना एनर्जेटिक मॉलिक्यूल मौजूद है जो कि खुद से एनर्जी को ट्रांसफर कर सके कन्वेक्शन की तरह। ठीक है, मैंने बताया ना कंडक्शन में क्या होता है, heat energy is transferred from molecule to molecule, but in convection energetic molecule will itself transfer the heat energy। तो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना ही कंडक्शन होगा ना ही कन्वेक्शन होगा। ठीक है, यह क्या होना है, रेडिएशन को होना है। तो अभी कैसे होता है, कैसे हम लोग को गर्मी फील होता है सनलाइट से। ठीक है, तो क्या होता है कि सनलाइट क्या होते हैं, सनलाइट से कुछ एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि फोटोन एमिट होता है, फोटोन निकलता है, फोटोन जैसे और भी एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे अर्थ तक आते हैं। ठीक है, आते हैं, photons and other energetic molecules will emerge from the emit from the sun and वो अर्थ पे आए और ऑब्जर्व, अर्थ क्या करता है, इन फोटोन्स को ऑब्जर्व कर लेता है और हमारा बॉडी भी ऑब्जर्व कर सकता है और हम लोग को गर्मी लगता है। ठीक है, ये फोटोन्स क्या करते हैं, सन के हीट एनर्जी को अपने साथ कैरी करके अर्थ तक लाते हैं और अर्थ उसको फिर ऑब्जर्व करता है और हम लोग सनलाइट को महसूस करते हैं, उसके वार्म को महसूस कर सकते हैं, उसके हीट को महसूस करते हैं, उसके हीट को फील करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेडिएशन का। ठीक है, अब देखो रेडिएशन भी बस यहीं पे आके नहीं है, रेडिएशन का और भी कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ओशियन है, ये क्या है, ये एक ओशियन है। ठीक है, ये हमको क्या ब्लू दिखता है, ये हमको क्या होता है, ब्लू दिखता है। अब ये ब्लू क्यों दिखता है, ब्लू इसलिए दिखता है, वो देखो सन से क्या हुआ, एनर्जी रेडिएट हुआ, फोटोन या लाइट बोलो उसको। ठीक है, देखते रहना, रेडिएट हुआ। ठीक है, ये हो गया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वायलेट। ठीक है, ये सब लाइट रेडिएट हुए। ठीक है, ओशियन पे हीट एनर्जी आके आया। अब क्या होता है, ब्लू क्यों दिखता है, ये सारे लाइट को ये ओशियन क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेगा। ओशियन विल ऑब्जर्व ऑल लाइट, सारे लाइट को ऑब्जर्व करेगा, बस इसको ब्लू, ये जो ब्लू लाइट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ब्लू रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, ये जो ब्लू लाइट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ओशियन विल ऑब्जर्व ऑल लाइट एक्सेप्ट
blue. That's why ocean appears as a blue in color. ठीक है, इस तरह कुछ भी अगर बात करता हूं मैं रेड का, ठीक है, कोई चीज रेड क्यों दिखता है, ठीक है, कोई अगर मान लो सपोज कर लो ये स्ट्रॉबेरी, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रॉबेरी है मेरे पास, ठीक है, वो रेड क्यों दिखता है, ठीक है, फिर से वही बात होगा, सारे कलर यहां पे आएंगे, जनरली रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वायलेट, ठीक है, विबग्योर सुने हो ना, सनलाइट से आता है, ठीक है, 7 कलर से, यहाँ पे आई में छोड़ा हुआ इंडिगो, बस मेनली जो कलर आते हैं मैं उनका बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये रेड क्यों दिखेगा, अब क्या होगा, ये रेड क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, रेड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक, इसलिए हमको कोई भी चीज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कोई भी रेड चीज क्या होता है, रेड दिखता है, ऑल कलर यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी सेम चीज, ऑल कलर विल ऑब्जर्व एक्सेप्ट रेड, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो यहाँ पे ध्यान से देखना, ब्लैक, कोई चीज हमको ब्लैक दिखता है, जैसे कि सोलर कुकर हो गया, वो जनरली पेंटेड ब्लैक होते हैं, अब ब्लैक का क्या दिखेगा, बोलो बोलो, ब्लैक क्यों दिखेगा, ये क्या हो गया, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये रेड क्यों दिखेगा, क्योंकि सारा का सारा कलर जो ऑब्जेक्ट है, सारा का सारा कलर को ऑब्जर्व कर लेगा, सोख लेगा, ठीक है, हेयर ऑब्जेक्ट विल ऑब्जर्व ऑल कलर्स, ठीक है, इसलिए ब्लैक दिखता है, सारा कलर मतलब क्या होगा, सारा एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया तो वो क्या होगा, पूरा हीटेड हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, सोलर कुकर का जो नीचे का पैनल होता है ब्लैक पेंटेड होता है, ये वो जल्दी गर्म हो जाए, ठीक है, ये हो गया ब्लैक हो गया। अब अगर कोई आपसे पूछे, क्या पूछे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे मिटाता हूँ, व्हाइट क्यों दिखता है, थिंक why anything appears as a white, कोई चीज व्हाइट क्यों दिखेगा, ब्लू था तो सारा कलर ऑब्जर्व हो गया, ब्लू के अलावा ब्लू रिफ्लेक्ट बैक हो गया, हमारे आंखों में गया, हमको ब्लू दिखा, रेड का मैंने बताया सारा कलर ऑब्जर्व हो गया एक्सेप्ट रेड, रेड रिफ्लेक्ट हुआ, आंखों में गया, रेड दिखा, ब्लैक में क्या था, सारा का सारा कलर ऑब्जर्व हो गया, इसलिए ब्लैक दिखा, व्हाइट में क्या होगा, ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, व्हाइट कब दिखेगा, जब सारा कलर, जितना भी कलर है वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन गया, ये वायलेट गया, ये कौन गया, ब्लू गया, ये कौन गया, देखते जाओ, ये रेड गया, ये ऑरेंज गया, ये येलो गया, ये देखो, ये कौन गया, ग्रीन गया, ब्लू गया और वायलेट गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सारा का सारा कलर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, कोई कलर नॉट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व वेयर ऑब्जेक्ट विल नॉट ऑब्जर्व एनी कलर, ठीक है, मैं कलर के बात में बात कर रहा हूं, ठीक है, एनर्जी भी आप समझ सकते हो, एनी कलर, ऑल कलर will reflect back to our eyes, so object appears white,
ठीक है, सारा का सारा कलर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे आंखों में आया, कोई चीज व्हाइट दिखा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, नॉट एनी हीट एनर्जी, होगा ये बात, यहाँ पे कोई भी हीट एनर्जी नहीं ना होगा, क्योंकि कोई एनर्जी ऑब्जर्व हो ही नहीं रहा, सब कुछ चला जा रहा है। इसलिए वी आर एडवाइज्ड टू वियर लाइट कॉटन क्लॉथ मेड ऑफ व्हाइट इन कलर इन समर। इसलिए देखते हुए गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट कॉटन कलर का कपड़ा पहनते हैं, ताकि हमको उतना गर्मी नहीं होगा, क्योंकि व्हाइट कलर इज नॉट ऑब्जर्विंग एनी एनर्जी, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसलिए ये चीज हुआ। ठीक है, ये सब रेडिएशन का। ठीक है, इसको नोट करना है, नोट कर। अब देखो मैं बताता हूं, जो हमने पढ़ा अभी तक उसका एक मोड ऑफ ट्रांसफर का हम लोग समरी देख लेते हैं। गौर से देखना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का एक साथ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये क्या, कोई कंटेनर है, इसमें पानी भरा है। ठीक है, ठीक है, मैं लकड़ी से इसे फायर दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। ठीक है, अब गौर से देखना, ये जो फायर दिया गया इस कंटेनर को, इस पॉट को, मान लो ये कोई पॉट है, ठीक है, इसे जब हीट दिया गया, इसे जब हीट दिया गया, ठीक है, तो देखो तो ये पूरा पॉट जो है, ये जो पूरा पॉट है मेरा, ठीक है, ये पूरा जो पॉट है, देख रहे हो, ये पूरा पॉट, ये क्या है, प्लास्टिक का भी नहीं है। ठीक है, ये पूरा पॉट क्या हो जाएगा, ऑल पॉट विल बिकम हॉट, ये पूरा पॉट हॉट हो जाएगा, क्यों, ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन की वजह से ये पूरा पॉट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्लियर, बताया मैंने, सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स है, सब कुछ बताया। अब जो पानी है, ठीक है, वाटर विल बिकम वार्म ड्यू टू कन्वेक्शन। पानी कैसे गर्म होगा बताया ना मैंने, ये जो लेयर है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, गर्म, याद करो, गर्म जो होगा, ये लेयर जो क्लोजेस्ट टू फायर होगा वो जल्दी गर्म होगा, वो लाइटर होगा, ऊपर जाएगा, और जो कोल्डर लेयर जो है पानी का, वो डेंसिटी हाई है तो नीचे आएगा। ठीक है, तो पूरा पानी इस तरह गर्म हो जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा। तो वो कौन सा प्रोसेस से हुआ, कन्वेक्शन से हुआ, इससे हुआ, कन्वेक्शन से हुआ। अब यहाँ देख लो एक चीज और, ठीक है, अब ये जो मेरा एक चीज यहाँ पे समझाने के लिए इसे यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा दो, गलत नहीं है, समझाने के लिए एक चीज बताना मुझे। देखो फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, वाटर विल बिकम वार्म ड्यू टू, किससे, कन्वेक्शन से। ठीक है, ये जो पानी है वो गर्म कैसे हुआ,
कॉन्वेक्शन से हुआ, ठीक है। अब देखो मैं क्यों मिटाना चाह रहा था, ठीक है। ये क्या है, फायर है। अब क्या होगा, इस फायर के अगल बगल वाला जितना भी दिख रहा है ना, ये सराउंडिंग है, गौर से देखना, सराउंडिंग नियरर टू फायर will become warm due to radiation, ठीक है। ये जो फायर के अगल बगल जितना सराउंडिंग है वो क्यों गर्म होगा, क्यों गर्मी महसूस होगा, रेडिएशन की वजह से। अब कितने बोलोगे कि सर फायर के ऊपर वाला रीजन में रेडिएशन से होगा, नहीं, मैंने बताया ना, फायर के ऊपर, जस्ट ऊपर वाला रीजन, याद करो, कॉन्वेक्शन इन एयर, मैंने ये बताया, फायर के जस्ट ऊपर वाला लेयर क्या होता है, हॉट होता है, ठीक है, गर्म होगा, और वो लाइटर होगा, ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ऊपर जाएंगे, हम लोग को ऊपर का रीजन जब करोगे हॉट होगा, गर्मी क्यों लगेगा, ड्यू टू कॉन्वेक्शन इन एयर, ठीक है। बट वही सराउंडिंग का फायर का गर्मी क्यों लगेगा, महसूस क्यों होगा, ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है। ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ऐसे वीडियो और पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे और इंस्पिरेशन मिले, मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं, ठीक है। और मेरा चैनल का नेम क्या है, एक्टिव लर्निंग।